فرش التراب يضمني नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बड़ी अहम बात पर डिस्कस करने जा रहे हैं और वो क्या है, वो है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बारे में। आज हमारे माशरे में जो लोगों के दिलों में जहर भरा हुआ है वो किसी बड़ी वजह से नहीं भरा हुआ है। वो एक छोटी सी बात है जो उसने बोला भी नहीं है, उसकी वजह से लोगों के दिलों में जहर भरा हुआ है। और वो क्या है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने ये नहीं कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, उसने ये कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है। और ये कुरान भी कहता है, हदीस भी कहता है और हम भी कहते हैं कि जो दुनिया से गुज़र चुके हैं उससे हम मदद नहीं मांग सकते हैं। ज़ाहिरी तौर पर हम किसी से मदद ले सकते हैं, लेकिन वो गुज़र जाने के बाद, उसके गुज़र जाने के बाद हम उससे मदद नहीं मांग सकते हैं। भाई, जो शख्स कुरान हदीस छोड़कर महाभारत, गीता, रामायण उससे साबित कर रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उसको मानना चाहिए, उसको माने बगैर आप मुसलमान नहीं हो सकते हैं, क्या वो शख्स कभी कह सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? ये वीडियो क्लिप कट करके उसके अंदर एडिटिंग क्या हुआ है। जिस तरह एक मैं मिसाल देता हूँ कि सामने दो आदमी हैं और एक आदमी दूसरे को बोलेगा कि आप अच्छे इंसान नहीं हो। आप नहीं को काट दो, आपको लगेगा कि इसने बोला है कि आप अच्छे इंसान हो। इसी तरह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के वीडियो क्लिप में ऐसा ही किया गया है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने ये नहीं कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानना हराम है, ये लोगों ने बना के लोगों के सामने पेश कर दिया है। भाई, इतना बड़ा जो काम कर रहा है, अल्लाह के रास्ते में इतना कुर्बानियाँ दी हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो शख्स कभी ऐसा बोल सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? ये काम उन लोगों ने किया है जिसका दुकानें बंद हो गई, जिसका दुकानें बंद हो रही है और हो गए, जो लोगों को कब्रों के सामने झुकवाते थे, सजदा करवाते थे, जो कब्रों के नाम पे, मुर्दों के नाम पे पैसा लेते थे, पैसा ऐंठते थे, पैसा वसूलते थे। उन्होंने ये किया है क्योंकि उसका दुकान बंद हो गए। उसने आगे देखा कोई नहीं, पीछे देखा कोई नहीं, दाएं देखा बाएं देखा कोई भी नहीं। तो उसने सोचा, यार जब मेरी दुकानें बंद हो गई, मेरे घर बार कैसे चलेंगे, मेरा पेट कैसे चलेगा, मैं क्या खाएगा। इसीलिए उसने ऐसा काम किया है। तो याद रखो कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक एक बहुत बड़ी अजीम हस्ती है, उसने ऐसा बात नहीं बोला है। अगर ऐसा बात कोई गलती करता है, हर इंसान से गलती होता है, हर गलती क्या है, आप बोलो कि नहीं आपने ऐसा गलती किया, वो दिफा करेंगे। हालांकि उसने इस एक वीडियो में दिफा किया है कि हमने ऐसा नहीं बोला है। और आपके बाबे बुजुर्ग जो हैं वो गलती करके चले गए हैं, उसने एक दिफा किया है, या उसके मानने वालों ने कभी दिफा किया है? जिस तरह आला हज़रत ने मिर्ज़ा कादियानी के साथ साथ 4 बड़े उलमाए देवबंद मुहद्दिसीन के ऊपर जो कुफर का फतवा लगाया है, वाजिबुल क़त्ल, मुर्तद का जो फतवा लगाया है, क्या उसने सही किया था? उसका कोई दिफा के लिए उतरा है? कोई उलमा और आलिम उतरा है? कोई भी नहीं उतरा। और 4 बड़े मुहद्दिसीन के ऊपर जो फतवा लगाए हैं वाजिबुल क़त्ल, मुर्तद का, वो कौन है? वो है, पहले नंबर पर आता है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरे नंबर पर आता है मौलाना कासिम नानूती रहमतुल्लाह अलैह, और तीसरे नंबर पर आता है मौलाना रशीद अहमद गंगोही, और चौथे नंबर पर आते हैं मौलाना खलील अहमद अम्बेडकरी। 4 बड़े उलमाए मुहद्दिसीन के ऊपर जो आला हज़रत ने फतवा लगाए हैं मिर्ज़ा कादियानी के साथ साथ, ये क्या अच्छी बात है? इस बात पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जो क्या ये सही किया है, क्योंकि इसकी वजह से इसका दुकानें बंद नहीं हुए हैं, तो इसके ऊपर क्यों फतवा लगाएंगे? और आप एक बात नोटिस करना, कभी भी जब बरेलवी हजरात उसका प्रोग्राम होते हैं, जब वो अपना एक मजलिस करते हैं, जलसा करते हैं, जो भी वो करते हैं, जहाँ 1000, 2000, 10,000, 20,000 लाख आदमी जमा होते हैं, आप वहाँ पर देखना कि किसी भी बरेलवी आलिम का आप वीडियो क्लिप उठा के दिखाओ,
और देखो, अगर उसने 100 बयान किया है, उसका 100 वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, उसने 99% वीडियो में बाबे बुजुर्ग बाबे बुजुर्ग बाबे बुजुर्ग क्या हुआ, आला हजरत और ये फलां बुजुर्ग, ये फलां बाबे फलां बुजुर्ग, फलां बाबे फलां बुजुर्ग, ये कुरान हदीस की रोशनी में कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं। कि इसका जो 3-4 किताबें मशहूर किताब हैं, जैसे कि हुसामुल हरमैन हो गया, गुनियत तालिबीन हो गया और कशफुल महजूब हो गया, इसी तरह 6-7 किताब हैं जो हमेशा इसी किताब से ही मुताला करके यही वाला बयान करते हैं, कुरान हदीस से कम बात करते हैं। आप देख लो भी, कहीं कोई भी वीडियो उठा के देख लो, न नबी के बारे में ज़्यादा आएगा, न सहाबा के बारे में आएगा, न ताबीन के बारे में आएगा, न तब ताबीन के बारे में ज़्यादा इसके गुफ्तगू होगा, कोई बयान होगा। ये ज़्यादातर ये बोलते हैं, बात करते हैं बाबे बुजुर्ग बाबे बुजुर्ग बाबे बुजुर्ग, इसके अलावा कोई बयान नहीं करता है, क्योंकि इसकी वजह से इसका घर बार चलता है। ये हक बात कभी नहीं बोलता है, क्योंकि इसको पता है हक बात बोल देंगे कि ये गलत है कब्र पर सजदा करना, तो इसको फिर इसका जो मानने वाला उसको जूते से लट से वो कूटेगा, इसको खुद पता है। इसलिए ये भी चुप है यार, जो हो गया चलो, अब जो जिस रास्ते में चल पड़ा है चलने दो, हमें क्या है। थोड़ा आप भी सोच समझ के कुछ काम किया करो।